रसिया का लूना 25 फेल क्यों हुआ, क्या कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर दुश्मन की कोई बहुत बड़ी साजिश। असली कारण जान के आप चौंक जाओगे। और ये जो कॉफी है ना, वो आपको बता सकती है कि भाई आज बारिश होने वाली है कि नहीं है। कैसे भाई, एक कॉफी कैसे बता सकती है। और एक रहस्यमय घटना जिसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर गायब हो जाते हैं, हाँ लिटरली गायब हो जाते हैं। अब कैसे, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में ऐसे रहस्यमय फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे जिसको सुन के आपका दिमाग रहस्यमय बातों से घटित हो जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले तो इसरो को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर चंद्रयान 3। चलो अब ये बात करें कि रसिया का जो लूना 25 है वो फेल क्यों हुआ, उसके फेल होने की वजह क्या थी। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि रसिया ने चंद्रयान 3 को देखकर फटाफट से अपना लूना 25 बनाया और लॉन्च कर दिया ताकि इंडिया से पहले चंद्र के ऊपर पहुंच सके। हाँ, तो ये बात सही है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। अब एक्चुअली बात बताऊँ तो लूना 25 की प्लानिंग 1990 आज से बहुत सालों पहले ही शुरुआत हो गई थी। लूना 25 का काम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई कि इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। उसी को देखकर चंद्र के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बनने के लिए हड़बड़ी में या फिर गड़बड़ी में रसिया ने अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया। और एक्चुअली ये करके उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो गलती क्या थी, तो अगर आप लूना 25 का रूट देखो, यानी कि जो पृथ्वी से चंद्र पे जाने का रास्ता देखो, तो वहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि वो मतलब कुछ इस टाइप से एकदम फटाक से सीधा चंद्र के ऊपर जाने की कोशिश की। और वहीं पे हमारा जो चंद्रयान 3 था, इसको वेल प्लानिंग तरीके से उसका रूट अगर आप देखो तो इस तरह से इतने चक्कर पृथ्वी के लगाने के बाद चंद्र पे जाकर वहाँ पे उतना चक्कर लगाने के बाद उसने लैंड किया और इसी की वजह से वो सक्सेसफुली लैंड भी हो पाया। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल रीजन की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ रोसकोस्मोस यूरी बोरिसोव ने ये बताया कि लूना 25 की लॉन्चिंग के टाइम पे मैन वेयरिंग इंजन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था। मतलब कि जब वो चांद के पास आ रहा था तब उसको स्लो डाउन करना था और एक्चुअली इंजन को 85 सेकंड के बाद बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल ग्लिच की वजह से लूना 25 को पृथ्वी से सिग्नल नहीं मिल पाए और उसी वजह से इंजन जो है वो 127 सेकंड तक चालू रह गया और वो अपनी ट्रेजेक्टरी से भटक गया। ठीक है, और इसी के चलते लूना 25 का धरती से कांटेक्ट खत्म हो गया। एशियन साइंटिस्ट लोग 2 दिन तक ये सब कोशिश करते रहे कांटेक्ट बनाने की और नहीं हो पाया। तो एक्चुअली डीप बात तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटी बात है वो मैंने आपको बता दी कि एक्चुअली इस वजह से लूना 25 सक्सेसफुल हुआ। अबू धाबी में एक शेख है जिसका नाम है हमद, एक मिनट मुझे पढ़ने दो, जिसका नाम है हमद बिन हमदन अल नैना, जिसने समुद्र किनारे अपना नाम लिखवाया। जो कि ये देखो आप इस तरह से, ठीक है, पूरा का पूरा वैसे खुदाई करके पानी भर के मतलब ऐसे नाम लिखवाया। और आप मानोगे नहीं, लेकिन इसके हर एक लेटर, मतलब ये एच है तो एच की जो लंबाई है ना 1 किलोमीटर तक की है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई पूरा नाम लिखाना चाहिए कि नहीं है, इतना नाम ही इम्पोर्टेंट है, यही नाम है, बाकी का लगाने के लिए लगा रखा है। क्या आपको गुमशुदा रहस्य के बारे में पता है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो ऐसा एक घटना हुई थी। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे हैरोल्ड होल्ट, साल 17 दिसंबर 1967 में वो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए थे। ठीक है, उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो स्विमिंग पूल से बाहर ही नहीं आए। अरे बाहर तो छोड़ो, वो स्विमिंग पूल से लिटरली गायब हो गए। ना तो उनकी बॉडी मिली, कहाँ गए कैसे गए कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन वो एकदम गायब। ये एक आज तक अनसोल्व्ड मिस्ट्री है कि भाई ऐसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे। क्या आपको पता है कि ये जो कॉफ़ी है ये आपको बता सकती है कि बारिश होगी कि नहीं। अब हमको पता है कि एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है तो उसका इफेक्ट कॉफ़ी के ऊपर भी पड़ता है। तो अगर कॉफ़ी के अंदर ये जो बबल्स है तो किनारे की तरह लिपटे हो तो समझ लो कि सब कुछ नॉर्मल है, बारिश नहीं होने वाली और मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर भी नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉफ़ी के अंदर ये जो बबल्स है उसको सेंटर में इकट्ठा हुए देखो तो समझ लो कि भाई उस दिन बारिश होने वाली है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब उस प्रेशर की वजह से, ठीक है, उसका इफेक्ट हमको पता चलता है। हाथी, अगर आप ये वर्ड सुनते हो तो आपके अंदर वो मोटा सा शरीर, मोटी सी चमड़ी, एक बहुत बड़ा सा शरीर वाला हाथी आपको दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी सारे जानवर है, इन सब जानवर में से हाथी सबसे ज्यादा इमोशनल जानवर है। ठीक है, अब आप मानोगे नहीं, लेकिन अगर हाथी के कोई परिवार में से मर जाता है तो वो बहुत जोर जोर से रोता है, बहुत ही इमोशनली, और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ठीक है, और तो और वो कई सालों के बाद भी उनको नहीं भूल पाते और कई सालों के बाद भी आप उनको रोते हुए पा सकते हो। कोई अगर बॉडी से मोटा है तो उसका मतलब ये नहीं कि भाई वो दिल से भी उतना कठोर होगा, वो इमोशनल हो सकता है, और ये बात हाथी के लिए नहीं थी। आपने कई किस्से ऐसे सुने होंगे जिसमें नींद के अंदर बहुत सारे ऐसे कांड हो जाते हैं, फटी वाले या फिर कोई सीरियस
मुद्दा भी हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही उसी की तरह से जर्मनी में एक बैंक वर्कर ने ऐसा ही किया था। उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, उसको काम दिया गया, उसको 200 रुपये ट्रांसफ़र करने थे, ठीक है। लेकिन नींद आने के चलते उसका सिर कीबोर्ड के ऊपर गिर गया और जो 2 वाला आंकड़ा था वो दबा ही रह गया। और उसी के चलते भाई 200 रुपये की जगह पर दो इतने, मतलब 22 करोड़ 22 लाख, मतलब ठीक है, आप काउंट कर लेना। तो फिर इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद उसकी नौकरी तो गई, लेकिन क्या हुआ है, क्या हुआ होगा, चलो सस्पेंस में छोड़ देता हूँ फिर, ठीक है। आपको जो अभी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है ना, ये जो 10000000000000000, तो ये होता है 10 क्विंटाइन, ठीक है। करोड़ 10 करोड़ मतलब इतना होता है ना, अरब खरब इधर, तो ये 10 क्विंटाइन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इतने सारे कीड़े हैं, ठीक है, इतने नंबर ऑफ कीड़े हैं मौजूद है, जीव जीवात मौजूद। 1898 में बायर नाम के इंसान ने एक दवाई की खोज की जिसका नाम था डाइसेटलमोर्फिन। उसका काम था बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करना, उसके टेंशन को कम करना और कफ में काम आती थी, ठीक है। लेकिन वही दवाई आज किस नाम से पहचानते हैं मालूम है? तो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो उस दवाई को आज के टाइम पर हेरोइन बोलते हैं। हीरोइन नहीं, हेरोइन, ये जो ड्रग्स होता है ना, ये बोलते हैं। क्या लगता है आपको, मधुमक्खी और कबूतर इन दोनों की रेस कराई जाए तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? तो ऐसा ही साल 1888 में एक कबूतर रखने वाले और एक मधुमक्खी रखने वालों ने दोनों ने रेस लगाई, कबूतर और मधुमक्खी की, जो कि करीब करीब 5.5 किलोमीटर की थी। उस रेस में सलमान भाई जीत गए क्योंकि वो कार में थे ना। मजाक से हटके उस रेस में मधुमक्खी जीत गई थी। क्या आपको पता है कि ये जो सांप है वो दुनिया को, मतलब हम सबको, ये जो चीज़ें हैं उन सबको कैसे देखते हैं? अब आपको लगता होगा कि नॉर्मली हम लोगों के जैसे ही देखते होंगे, लेकिन नहीं, वो लोग हम जैसा नहीं देख सकते। वो लोग थर्मल इमेज में देखते हैं, गर्मी को, हीट को डिटेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो मतलब वो देख नहीं सकते, लेकिन आपके पीछे सांप दौड़ रहा है तो इसका मतलब जल्दी से भाग लो। आप थोड़ा दूर हो जाओगे, अब गर्मी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आप बच जाओगे, सिंपल। ये जो इंग्लैंड की रानी है ना, आपको पता ही है, वो इतने टाइम तक रानी थी, मतलब इतने टाइम तक रानी थी कि जो पैसे की नोट होते हैं ना, उनकी हर एक एज की फोटो नोट्स के ऊपर मौजूद है। बचपन से लेकर मरने तक बहुत सारे नोट्स के अंदर उनके अलग अलग टाइम पीरियड के फोटोज मौजूद है, ठीक है। क्या वो पैदा भी रानी ही हुई थी? अरे हाँ यार, मैं मजाक में सच बोल दिया। तो आज के फैक्ट तो यहाँ पे खत्म होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हैरी पॉटर का जो एक एक्टर है उसने ऐसा कांड किया है ना, जिसको सुन के आपका दिमाग ऐसे घूम जाएगा कि भाई क्या, वो भी अपने बचपन का जो फैंटेसी, अपने बचपन का एक सपना पूरा करने के लिए जो किया ना। अब इस वीडियो को देखो, मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, अभी आपको एंड स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये वीडियो। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर इच्छा हो तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही नए नए फैक्ट्स मिलते रहते हैं आपको जानने को, तो फिर करो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिस।